यही अंतर है। कन्हैया ऐश्वर्यशाली रूप से विराजमान है, पर अगर कृष्ण को कथा के द्वारा जान लिया जाएगा, पहचान लिया जाएगा और कथा के माध्यम से कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, तो फिर बीच में जितने भी झगड़े आते हैं वो सब दूर हो जाएंगे और सीधे आपकी एक वीआईपी गेट से कृष्ण के धाम में एंट्री हो जाएगी। बस कृष्ण से प्रेम ही तो करना है, और क्या करना है। यही भागवत सिखा। श्रीमद् भागवत कृष्ण की ऐश्वर्यता को छोड़कर कृष्ण के प्रति भावात्मकता का प्रदर्शन करती कि आप थोड़ा उसकी तरफ बढ़िए। तो देखिए श्रीमद् भागवत यही प्रसंग चल रहा है। वह सुभक्ति ग सुज्ञान व वैराग्य से त्याग। श्रीमद् भागवत श्री जी ने मदश्नुत होकर के भागवत को सबको प्रदान किया और श्री जी ने ठाकुर जी को कह कहकर अर्चा विग्रह और इत्यादि से भागवत के रूप में स्थापित होने के लिए कहा। यह हो गया स्वरूप। अब बढ़ते हैं पहले श्लोक की ओर। भागवत का पहला श्लोक क्या है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् शार्ते सभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः कि तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कितने सुंदर बात कही। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्ते सभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो पहला श्लोक है। अब इस श्लोक की बहुत व्याख्या है, पूरा दिन हो जाएगा और श्लोक पर ही चलते रहेंगे। फिर भी मैं आपको वह बात सुनाऊं जो हमारे पल्ले पड़े, जो हमारे ध्यान में आए और जो हमारे लिए उपयुक्त हो। जन्माद्यस्य, भगवान की इस श्लोक के कई अर्थ हैं। अगर आप कृष्ण को ब्रह्म मानते हैं तो जन्माद्यस्य आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि, वह परमात्मा कौन है? आद्यस्य, वह परमात्मा जन्मादि विकार रहितस्यापि, जन्म और आदि के विकार से रहित है, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। वो परमात्मा जन्म और मृत्यु से परे है, यह इसका सीधा सा अर्थ है। लेकिन नहीं, हमें यह अर्थ नहीं सुनना। हमें वो अर्थ सुनाओ जो हमारे कानों को अच्छा लगे। बोले वो तो कृष्ण परक है। तो आइए उस अर्थ की ओर चले। आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतोवा ईमानी भूतानि जायन्ते यत्र वसुदेव ग्रहे जन्म साक्षात्। जो परमात्मा जन्म लेने के बाद, जो जन्मादि विकार से रहित होने के बाद भी जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसके बारे में वेदों ने कह दिया अजन्मा, ये कभी जन्म नहीं लेता, लेकिन फिर भी देवकी और वसुदेव के घर पर जन्म लेकर के आ गया, कौशल्या और राम के घर पर जन्म लेकर के आ गया। विचार करो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, और जन्म लिया किसके यहां पर? देवकी के यहां, कंस के कारागार में। अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु, कंस को मारने के लिए जन्म लिया, लेकिन भगवान ने कंस के यहां जन्म लेकर के भी कंस के कारागार को तोड़कर गोकुल भाग गए, इतर गोकुले भाग गए। जन्माद्यस्येतोऽन्वयादितरतः शार्ते सभिज्ञ स्वराट् अर्थेष्वभिज्ञ। कंस को पता भी नहीं पड़ने दिया। स्वराट, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले स्वराट। स्वराट किसे कहते हैं? स्वेषु गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट है। जो गोप ग्वालों के बीच में बैठा है वह स्वराट है। अथवा सप्त स्वरेणोपलक्षिताम वंशी ही और तयाह वंश्या सह राजते इति स्वराट है। 7 सुरों की वंशी होती है और उस वंशी को जो बजा रहा है कदम्ब के नीचे खड़े होकर, उन 7 सुरों की वंशी के साथ में जो है वह स्वराट है। अर्थे सुभिज्ञ स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिसकी लीला में ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, बलराम जी भी मोहित हो जाते हैं।
मुह्यंत यत् सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जिसकी 3 लीला है, वारी, मृदा और तेज। अग्निपान लीला, काली दमन लीला, यह भगवान की जल लीला है, और मृदाम मिट्टी भक्षण की लीला, यह मृदा की लीला है। यत्र त्रिसर्गो मृषाः, वह भगवान के 3 धाम हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा, कौन कौन से? द्वारिका, मथुरा और श्रीधाम वृंदावन, 3 धाम हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, जो इन धामों के अंदर सदैव निवास करते हैं उनको भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाती। सत्यम परम धीमहि, परमात्मा ने जन्म लेकर के अपने धामों का विस्तार करके हम सब लोगों के लिए मुक्ति को सुलभ कर दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की सत्य स्वरूप की हम वंदना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, इसके बहुत अर्थ है। देखिए, ये तो हो गया कृष्ण परक अर्थ। अब कोई कहे कि साहब आप तो कृष्ण के भक्त हैं इसलिए कृष्ण परक अर्थ है, सत्यम परम धीमहि का क्या अर्थ? सत्य किसे कहते हैं? तो देखिए, कोई कहता है कि हम वैष्णव नहीं हैं, शैव हैं, हम शिव जी को मानते हैं, तो भैया सत्य शिव जी को भी कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, वह भी सत्य है। कोई कहे कि साहब हम तो माता को मानने वाले हैं, हम तो मां को मानते हैं, तो हम भागवत की शरण क्यों लें? तो यहां पर है सत्यम परम धीमहि। भागवत कह रही है सत्य की शरण में जाओ। और सत्य कौन है? सत्य शंकर जी भी हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भगवान भी हैं, सत्य परम च सत्यम, सत्य प्रतम सत्य परम त्र सत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्य। और सत्य दुर्गा भी है। कैसे? जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो पहाड़ी चढ़ते वक्त हम लोग क्या बोलते हैं? बोले सांचे दरबार की जय हो। कौन से दरबार की? सांचा। सांचा यानी सत्य। यहां भी सत्य है। और ऊपर उठिए, यह तो केवल जो सनातन वैदिक धर्म है उसके अंदर बटी हुई संप्रदाय हैं। और ऊपर उठिए, सत्यम परम धीमहि, और धीमहि कहकर के गायत्री का भी ध्यान कर दिया। भर्गो देवस्य धीमहि, सत्यम परम धीमहि, गायत्री का भी ध्यान है। और ऊपर उठिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्म ग्रंथ, हां विधि अलग हो सकती है, पूजन विधान अलग हो सकता है, देवताओं को मानने की प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन भैया सत्य को तो कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं झुटलाता। आप चाहे बाइबल पढ़िए, वहां पर भी ट्रुथ, लव एंड कंपैशन की बात की गई है। ट्रुथ सबसे पहले सत्य। आप चाहे गुरु ग्रंथ साहिब को उठाइए तो वहां पर कहा गया है सतनाम श्री अकाल, वहां भी सत्य की बात कही गई है। आप चाहे कुरान को उठाइए, वहां भी कहा गया है अलाहू बाकी मिनकुल, वहां पर भी सत्य की बात की गई। मैं बस ये कहना चाहता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण राष्ट्रीय स्तर का ग्रंथ इसलिए है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल फेम इसलिए भागवत को प्रदान किया जा सकता है क्योंकि भागवत में समवेत रूप से सभी को आश्रय भी प्रदान किया गया है और सबके लिए मार्ग को प्रशस्त भी किया गया है। भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत एक यूनिवर्सल ग्रंथ है जो सबके लिए है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हम हिंदू हैं तो ही, हम मुस्लिम हैं तो ही, हम सिख हैं तो ही, हम ईसाई हैं तो ही, या हम वैष्णव हैं तो ही, हम शैव हैं तो ही, अथवा हम शाक्त हैं तो ही। अरे आइए भागवत में प्रवेश तो कीजिए। भागवत आपको बताएगा कि तत्व दिखाई अलग अलग दे रहे हैं पर सब एक हैं। अब आपका जिसमें मन लगे। एक उदाहरण से समझो। एक महात्मा एक गली में से निकल रहे थे, और गली में से महात्मा निकल रहे थे तो महात्मा ने आवाज सुनी अंदर। क्या आवाज सुनी? बच्चे कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? एक बच्चा बोला मैं तो शेर खाऊंगा, दूसरा बोला तो मैं हाथी खाऊंगा, तीसरा बोला तो मैं घोड़ा खाऊंगा। महात्मा बोले गजब के बच्चे, हाथी घोड़ा शेर खा रहे हैं, अंदर जाके तो देखूं। तो महात्मा जी अंदर गए तो अंदर सच में बच्चे हाथी घोड़ा खा रहे थे। लेकिन कौन से हाथी घोड़ा? जब दिवाली आती है तो ठेले पर, दुकान पर वो जो रंग बिरंगे हाथी घोड़ा चीनी के नहीं बने रहते, वो थे। अब हाथी भी था, घोड़ा भी था, शेर भी था, सब था।
एक ने शेर की टांग तोड़ी खा गया, एक ने घोड़े का मुंह तोड़ा खा गया, एक ने हाथी की सूंड तोड़ी खा गया। अच्छा, सब लोग क्या खा रहे हैं? बोले कोई हाथी खा रहा है, कोई घोड़ा खा रहा है, कोई शेर खा रहा है। अब वो दिख तो रहे हैं हाथी, घोड़ा और शेर, लेकिन सब बने तो शक्कर के ही हैं। बस ऐसे ही समझना, दिखाई सब अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन तत्व सबके अंदर एक ही समाविष्ट है। इसीलिए आप किसी की जो आपके मन को भाता हो, राम जी भाते हो तो राम जी का स्तवन करो, कृष्ण भाते हो तो कृष्ण का स्तवन करो, दुर्गा में मानो तो दुर्गा जी का स्तवन करो। लेकिन यह भेदभाव भिन्नता नहीं होनी चाहिए कि हम शंकर जी को मानते हैं तो शिव जी कृष्ण के मंदिर में नहीं जाएं, और कृष्ण जी को मानते हैं तो शिव जी के मंदिर में नहीं जाएं। सब में जाओ और सब में जाकर के अपने आराध्य का दर्शन करो। शिव में कृष्ण का दर्शन करो और कृष्ण में शिव का दर्शन करो। और गोस्वामी जी इसी सूत्र को रामचरितमानस में उद्घोषित करते हुए रामायण में रामचरितमानस में स्थापित कर क्या कह रहे हैं? सिया राममय सब जग जाने, 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 करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। अंतर कहीं है ही नहीं। हाँ, सबके ऊपर कृपा करने वाले तो वो एक ही हैं। हम सबके अंदर चैतन्यता प्रदान करने वाले तो प्रभु ही हैं। गोस्वामी जी को राम जी प्रिय लगते हैं, इसलिए व्याख्या तो उन्होंने ईश्वरत्व की करी, लेकिन महिमा अपने इष्ट की गा दी कि सब पर परम प्रकाशक जोई, सब पर परम प्रकाशक जोई, ओ सब पर परम प्रकाशक जोई, सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई, राम अनादि अवधिपति सोई, ओ राम अनादि अवधिपति सोई। सब पर परम प्रकाशक जोई, जो सबको प्रकाश दे रहा है। प्रकाश का अर्थ क्या है? जो आप में सुनने की शक्ति दे रहा है, जो मुझ में बोलने की शक्ति दे रहा है, जो हम में देखने की शक्ति दे रहा है, जो सब में चलने की शक्ति दे रहा है, वह परमात्मा ही तो है। अच्छा, वो शक्ति ना हो तो क्या हो? जब शक्ति निकल जाती है तो डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी। अब डॉक्टर से आप पूछो कि भाई साहब एक बात बताओ, इनमें ऐसा क्या कम हो गया? अभी तो ये बोल रहे थे, चल रहे थे, हंस रहे थे, देख रहे थे, ऐसी क्या चीज निकल गई कि अब ये न बोल रहे हैं, न उठ रहे हैं, न जाग रहे हैं? तो डॉक्टर के पास केवल एक जवाब है कि इनका दिल काम करना बंद हो गया था। तो काम करना क्यों बंद हो गया? अरे दिल दिल की जगह है, लिवर लिवर की जगह है, लंग्स लंग्स की जगह पर है, दिमाग दिमाग की जगह पर है, फेफड़े फेफड़े की जगह पर, सब चीज एक जगह वही बिल्कुल वही की वही लगी है, कोई कमी नहीं हुआ। क्या चला गया? ऐसा क्या चला गया? कि अभी तक हंस रहा था, बैठ रहा था, उठ रहा था, बोल रहा था, और अब बिल्कुल पड़ा हुआ है। वह चैतन्य रूप परमात्मा ही हम सबके अंदर अवस्थित है। सत्यम परम धीमहि। इसीलिए परम सत्य का ध्यान किया गया। कौन से सत्य का? परम सत्य। अब यह समझो कि सत्य क्या है और परम सत्य क्या है।
अरे कहना होता तो कह देते सत्यम धीमहि, सत्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। विचार करो, ये परम क्यों लगा? परम किसे कहते हैं? तो देखो, सत्य क्या है और परम सत्य क्या है, इसमें अंतर समझो। मैं आपको कथा सुना रहा हूं और आप कथा सुन रहे हो, यह सत्य है। आप भी मेरे सामने बैठे हो, मैं भी आपके सामने बैठा हूं, यह सत्य है। मेरा कथा सुनाना भी सत्य है, आपका कथा सुनना भी सत्य है, लेकिन यह सत्य चलता ही नहीं रहेगा। 5 बज जाएंगे, आरती होगी, आप अपने घर, हम अपने कक्ष में। 7 दिन हो जाएंगे, कथा पूरी हो जाएगी, आप अपने घर, हम हमारे घर। ये चलता ही थोड़े ना रहेगा। विचार करो, हमारा देखना भी सत्य है, पर जो हम देख रहे हैं वह एक जैसा नहीं रह सकता। किसी फल को देख रहे हैं तो फल थोड़ी देर के लिए वैसा है, बाद में धीरे धीरे काला पड़ता चला जाएगा, यानी वो बदल रहा है। ये बदलना ही तो झूठ है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि टाइम कितना हो रहा है, समय कितना हो रहा है, बताइए कितना समय हो रहा है? 4 बज गए। कितने? 4। अब मैंने आपसे पूछा कितने बज गए, तो आपने क्या कहा? 4 बज गए। अच्छा, ये सत्य है कि नहीं? सत्य है। लेकिन मैंने आपसे 5 मिनट बाद पूछा कितने बज गए, तो आपने क्या कहा? 4 बज के। मैंने कहा वाह, अभी तो कह रहे थे 4 बज गए और अभी कहते हो 4 बज के 5 मिनट बज गए, झूठ क्यों बोल रहे हो? तो आप क्या कहोगे? अरे हम झूठ थोड़े बोल रहे हैं, तब 4 बजे थे, अब 4 बजकर 5 मिनट हो गए। उस समय वो सत्य था, सेकंड बदला कि वो झूठ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 4 बजे आपने समय मुझे बताया कि 4 बज गए, ये सत्य है, लेकिन 4 बज के 5 मिनट पर आप कहोगे कि 4 बज गए, तो ये झूठ है या नहीं? यानी जो सत्य हमें सत्य दिख रहा है, वह सत्य सतत परिवर्तनशील है, सतत बदल रहा है। यही तो झूठ है तो यह झूठ। सत्य का ऊपर से कवर पहन रखा है, अंदर मिट्टी की मिठाई रखकर ऊपर सोने का कवर चढ़ाने से मिठाई मिठाई थोड़े हो जाएगी। विचार करो, ऐसे ही झूठ के ऊपर माया ने सत्य का पर्दा चढ़ा दिया, हम सबको सत्य दिख रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, हम सब जब संसार से जाएंगे तो अकेले जाएंगे कि बैग लेकर जाएंगे? बोलो। कोई ऐसा सूटकेस आता हो जो ऊपर तक साथ जाता हो? किसी ने ऐसा? हाँ? इंडिया के अंदर हम लोग बाहर की चीजों को बड़ा मोल देते हैं। घड़ी कहां की पहने? हाँ साहब, स्विट्जरलैंड की घड़ी पहनी जाए, स्विस वॉचेस। सामान कहां का खरीदे साहब? जो मेड इन जापान हो, वहां का सामान अच्छा होता है। ये सब चीजें हम पर। ऐसा कोई सूटकेस कोई बना पाया कि ऊपर तक जाए साथ? कोई नहीं। विचार करो, हम सबको यह पता है कि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, और इस चीज के लिए भागवत की जरूरत भी नहीं है। केवल रोड पर सफर कर लो तो बड़े बड़े ट्रक दिखेंगे, उन ट्रकों के पीछे लिखा रहता है सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। ज्यादातर ट्रकों पर यही लिखा रहता है, सोच कर सोचो साथ क्या। हम सबको पता भी है कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन फिर भी इकट्ठा किया हुआ है। विचार कर, थोड़ा विचार करें। यह सच है कि हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन फिर भी हम इस सच को मान नहीं रहे। दुनिया सतत परिवर्तनशील है, यह हम जानते हैं, यह सच है, पर उस सच को मान नहीं रहे। हम यह मान रहे हैं कि जो जैसा है वैसा बना रहे। अभी हमें दाल रोटी मिल रही है, बढ़िया हमारी नौकरी लगी हुई है, इतना पेमेंट आता रहे, ऐसे ही चलता रहे, बिजनेस भी ऐसे चले, नौकरी भी ऐसे चले, सब कुछ ऐसे चले,
हम ये मानकर बैठ गए, जबकि ऐसा चलने वाला नहीं है। तब तो जिंदगी ही नहीं है। जिंदगी उतार और चढ़ाव का नाम है। मैं हमेशा कहता हूं, आप जब हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर एक क्लिप लगा देता है उंगली के अंदर, लगाता है ना, और जैसे ही वो क्लिप लगाता है तो बेड के बगल में एक मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर के अंदर एक लाइन चलती है, ऐसे 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 चलती है। अब ऐसे ऐसे लाइन चल रही है और अचानक लाइन सीधी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? सीधी लाइन का क्या मतलब है? गोविंदाय नमो नमः। और ऊपर नीचे वाली लाइन का मतलब क्या है? अभी जिंदा है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। ये ही जिंदगी है। जिंदगी में कभी आप बहुत ऊपर जाओगे, कभी आपको नीचे भी आना पड़ेगा। जिंदगी में कभी आप ऊंचाइयों को छुओगे, कभी आपको नीचे भी आना पड़ेगा। जिंदगी में कभी आपको बड़े बड़े मंच मिला करेंगे, बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई जाएंगी, बड़े बड़े सम्मान और सत्कार मिलेंगे, और कभी ऐसे भी दिन आएंगे कि आपको कोई पूछेगा भी नहीं। बिल्कुल आएंगे। यही जिंदगी है। जिंदगी एक साज है। आपने हारमोनियम देखा हो, कीबोर्ड बज रहा है, इसके अंदर दो प्रकार की कीज हैं, एक सफेद है और एक काली है। अब जब बजाया जाता है तो काली का भी उपयोग किया जाता है और सफेद का भी उपयोग किया जाता है। सफेद भी बजाएं, काली भी बजाएं। अब मैं कहूं कि नहीं, मैं काली काली सारी निकाल दूं और सफेद से बजाऊं तो क्या होगा? बज तो तब भी जाएगा पर बेसुरा बजेगा, उतना स्वर नहीं आएगा। ये काली कीज क्या है? ये दुख है। और सफेद क्या है? यही सुख है। जिंदगी के अंदर सुख और दुख तो आएंगे ही आएंगे, उसको तो कहीं नहीं झुटलाया जा सकता। अच्छा, तो भागवत क्या करती? सुख और दुख तो आएंगे, तो कथा क्या कर रही? भागवत कह रही हूं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अरे उन कृष्ण की शरण में जाओ, उन भगवान के शरण में जाओ जो तुम्हारे तापों को नष्ट कर दे। अब ध्यान देना, यहां बात दुख की नहीं हुई, ताप की हुई है। किसकी हुई? ताप की। ताप किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? ध्यान देना। एक माता ने दूध चढ़ाया गैस पर, और गैस पर जब दूध चढ़ाया तो दूध उबलने लगा, और जैसे ही उबलने लगा तो माताजी गई और जाकर के दोनों हाथों से पात्र को पकड़ लिया। तो क्या हुआ? हाथ जल गए, और हाथ जले तो भगोनी छूट गई और दूध फैल गया। अब दूसरी गई, उसका भी दूध चढ़ा हुआ था गैस पर, उसने भी जाकर के उसको उठाया, लेकिन जब उठाया तो अपनी साड़ी के पल्लू को हाथ में लपेट लिया और ऐसे करके उसको उठा लिया। अच्छा मुझे बताओ, भगोनी वो भी उतनी ही गर्म थी और ये भी उतनी ही गर्म है या नहीं? उसके हाथ जल गए, इसने आराम से उतार लिया। क्यों? क्योंकि इसने कपड़ा लपेट लिया। भागवत क्या करती है? दुख तो जिंदगी में सबके आएंगे साहब, लेकिन अगर भागवत की कृपा से भगवान की शरण में चले जाओगे तो दुख तो आएगा पर वह दुख व्यापेगा नहीं। समझे? दुख तो आएगा पर वह दुख व्यापेगा नहीं। दुख तो सबकी जिंदगी में, किसकी जिंदगी में नहीं? अरे श्री सुदामा जी महाराज के जीवन में इतना दुख आया, लेकिन सुदामा जी को कभी सुना कि माथे पर हाथ धर के रो रहे हो? सुदामा जी एकदम मस्त और सुखी श्री सुदामा जी महाराज। गोपी और ग्वालों को कितना राक्षस सताते थे, लेकिन वह हमेशा प्रसन्न चित्त रहे क्योंकि वह कृष्ण की शरण में थे। दुख तो आएगा, लेकिन गोविंद ऐसी व्यवस्था आपकी कर देंगे कि आपको वह दुख व्यापेगा नहीं। इस दुनिया का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ स्टीफन हॉकिंस, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। अभी कुछ वर्ष पहले ही, कुछ समय पहले ही उसकी मृत्यु हुई। इतना ज्ञानवान, लेकिन उसको कोई बीमारी थी कि जिस बीमारी की वजह से वह न चल पाता था न उठ पाता था, बस केवल देखता था और एक उंगली काम करती थी बस, और वो एक उंगली से ही सब काम करता रहता था। ठाकुर जी की उस पर कृपा थी। शरीर पूरा स्वस्थ है, कुछ भी नहीं कर पा रहा,
अब विचार कीजिए, भगवान ने कृपा करी और उसे ऐसी व्यवस्थाएं प्रदान कर दी कि पूरे शरीर का काम अंग काम न करने के बाद में भी उसको कोई कमी नहीं है, उसकी सारी व्यवस्थाएं हो जाती। मैं भी यही कह रहा हूं कि हमारे जीवन में कभी ना कभी तो दुख आएगा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जिंदगी में आपको कभी अपने तन का दुख देखने को मिलेगा, आपको कभी मन का दुख देखने को मिलेगा, आपको कभी धन के बगैर दुख देखने को मिलेगा। सारे दुख जिंदगी में आएंगे, लेकिन जो भगवान का दास हो गया वो इन दुखों में रहने के बाद भी उससे दुख व्याप नहीं सकता, कभी नहीं व्याप सकता। वह फिर अपनी मस्ती में जिएगा। वाह वाह रे मौज फकीरा दी। भागवत आपको वह मानसिकता प्रदान करती। श्रीमद् भागवत यह बताएगी कि जब सम्मान मिले तो अभिमानी मत हो जाओ, और जब अपमान मिले तो ग्लानि में भी मत डूब जाओ। दोनों का एक साथ मुकाबला करो, एक प्रकार से मुकाबला करो। श्रीमद् भागवत यही सिखाती। ना हमें अभिमानी होना है और ना हमें ग्लानि में जीना है। तो फिर किस में जीना है? हमें तो भगवान की भक्ति में जीना है। सत्यम परम धीमहि, जो परमात्मा ऐश्वर्यशाली और परम शक्तिमान होते हुए भी जो हमारे लिए जो सुलभ हो गया, किशोरी जी की कृपा से ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। कितना कहूं, सत्य तो आपने जान लिया कि भगवान को कहते हैं, तो परम क्या है? परम क्यों कहा? परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम, यह तो परमेश्वर की परिभाषा है, परम परमात्मा को कहा जाता है। लेकिन परम क्या है? परम है पूर्णता। परम क्या है? पूर्णता। जैसे चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा तो रोज उगता है, लेकिन प्रतिपदा के दिन छोटा होता है, फिर द्वितीया के दिन और बड़ा, अष्टमी को और बड़ा, द्वादशी को और बड़ा, त्रयोदशी को और, चतुर्दशी को और एक दिन आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा के अंदर वह चंद्र पूरा हो जाता है। तो सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? बोले सत्य तो कृष्ण है, लेकिन सत्य कृष्ण रहेंगे तो अधूरे रहेंगे, पूरे नहीं होंगे, पूर्णता नहीं मिलेगी। तो पूर्णता कब मिलेगी? बोले परम जब साथ में लग जाएगा। और परम क्या है? बोले परम कोई और नहीं, हमारी किशोरी श्री राधा रानी ही पूर्णिमा का वह चंद्रमा है, जो कृष्ण के बगल में खड़ी हो जाती हैं, तो जो अधूरे कृष्ण हैं वह भी पूरे हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को भी जो पूर्णता प्रदान करे वह हमारी श्री किशोरी जी। अरे उनका होना बड़ा जरूरी है, वरना ये तो इतना कारो है कि दिखोगो ही ना है। हाँ, जब तक लाडली जी बगल में खड़ी नहीं होती और उनके अद्भुत सौंदर्य का प्रकाश, अद्भुत श्रीअंग का प्रकाश जब लालजू पर नहीं पड़ता, तब तक तो दिखते ही नहीं। किशोरी जी जब बगल में खड़ी होती हैं तो अब किशोरी जी के प्रकाश से भगवान दिखते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? किशोरी जी के श्री अंग के प्रकाश से ठाकुर जी का दिखने का अर्थ है कि भगवान को तब ही जाना जा सकता है, तब ही पाया जा सकता है, जब किशोरी जी अपने प्रकाश से प्रकाशित कर दे, तब प्रभु प्राप्त हो सकते हैं। सत्यम परम धीमहि। पूरा दिन होने चला है। पहला श्लोक, अब दूसरे की ओर बढ़े। दूसरे में क्या कहा? यहां धर्म का निरूपण है कि धर्म प्रोज्यत केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परे
ईश्वर सद्यो हृदय विरुद्ध तेत्र कृति भी शुश्रूषुभे तत्क्षण। धर्म प्रौज्यत के तवोत्र परमो। भागवत विशेष क्यों है? क्योंकि यहां पर बेस लेवल की बात नहीं है, यहां पर तो सुप्रीम लेवल की बात कही जाती है। इसीलिए सत्य का भी ध्यान है तो सत्यम धीमहि नहीं, सत्यम परम धीमहि। और धर्म का भी वर्णन कर रहे हैं तो केवल धर्म का नहीं, धर्म प्रोज्युत के तवोत्र परमो, तो सुप्रीम लेवल की बात भागवत में कही गई। मैंने कहा ना, प्रस्थानत्रयी है वेद वेदांत और गीता, और प्रस्थानत्रयी पर भाष्य करके लोग आचार्य बनते हैं। अपने मन से आचार्य लगा लेना यह बात ठीक नहीं। प्रस्थानत्रयी को जो जानता हो, वेद को जो जानता हो, वेदांत उपनिषदों को जिसने पढ़ा हो, और गीता पर जो भाष्य करते हो, वह लोग आचार्यत्व के अधिकारी। वेद वेदांत और गीता है प्रस्थानत्रयी। लेकिन आप सभी जानते हैं, कल कथा में प्रमाण मिला कि नारद जी ने वेद वेदांत घोषेश्य गीता पाठे मुहुर्मुहु, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, पर फिर भी भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा नहीं मिटा। तब सनत कुमारों ने भागवत की कथा को सुनाया। यानी वेद वेदांत और गीता इन प्रस्थान त्रय से भी ऊपर है। यह प्रस्थान चतुष्टयी श्रीमद् भागवत, इसमें आपको सब मिलेगा। जन्माद्यस्य यत्, पहला श्लोक था। अगर ब्रह्मसूत्र वेद का आश्रय लें तो प्रथम वैदिक ब्रह्मसूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा में प्रथम वैदिक ब्रह्मसूत्र है। और द्वितीय वैदिक ब्रह्मसूत्र है जन्माद्यस्य यत्, और जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। उस जन्माद्यस्य यत् द्वितीय वैदिक ब्रह्मसूत्र से भागवत की शुरुआत होती है। यह इस बात को परिलक्षित करता है कि भागवत समस्त वेदों का भाष्य है, वेदों का भाष्य है भागवत। खैर, हम और सरलता की ओर जाएं। विषय को क्लिष्ट कर देना विद्वता नहीं है, विषय को कठिन कर देना विद्वता नहीं है। विषय जितना सरल तरीके से समझ में आए, कौशल उसी में है। हम प्रयास करें कि भागवत महापुराण के जो विषय हैं वो हमारे हृदय में सरलता से भीतर उतरे। परम धर्म का निरूपण है भागवत में, आप आगे सुनेंगे। 7 दिन आप परम धर्म ही सुनेंगे कि क्या परम धर्म होता है। धर्म प्रोजित के तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर हो जाओ, यह विशेष बात है। क्या हो जाओ? निर्मत्सर। अच्छा, निर्मत्सर किसे बोलते हैं? भागवत के कई नियम हैं, कल मैंने आपको बताया था। और भागवत के पद्म पुराण में महात्म्य में 6 अध्यायों में जो महात्म्य है वहां नियमों की विशेष सूची दे रखी है। ये नियम है। लेकिन भागवत में जो नियम है, पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य में नहीं, भागवत में जो नियम है वो नियम आपको बताना जरूरी है। और वह क्या नियम है? भागवत कैसे सुनो, क्या है नियम भागवत का? बोले निर्मत्सर हो जाओ। क्या हो जाओ? निर्मत्सर। एक होता है मत्सर, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में उसी को मच्छर कहा। मत्सर को ही मच्छर का, मत्सर यानी मत्तः अग्रे सरति मत्सर। अरे कल तक हमारे साथ काम करता था, आज हमसे बड़ा हो गया। कल तक हमारी दुकान पर काम करता था, आज खुद का बिजनेस कर रहा है। अरे कल तक इसके पास 1 मंजिल मकान था, आज बंगला हो गया। कल तक 2-5 हजार कमाता था, आज लाखों कमा रहा है। मन में ईर्ष्या का होना ही मत्सर। मच्छर और मत्सर में एक अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। हम लोग कहीं मत्सरवादी तो नहीं, कहीं हमारे अंदर मत्सर तो नहीं, हमारे अंदर ईर्ष्या तो नहीं। गोस्वामी जी ने उसी को मच्छर कहा। व्यक्ति को मत्सर नहीं होना। अरे मैं तो यहां तक कहूं कि आदमी तो मच्छर से भी गया बीता हो गया। अरे शुक्र है मच्छर कम से कम इंसानों को काटता है, जानवरों को काटता है। आपने कभी देखा मच्छर मच्छर को काटता हो? देखा कभी? मच्छर इंसानों को काटता है, जानवरों को काटता है,
और हमने कभी नहीं देखा कि मच्छर ने मच्छर को काटा, कभी नहीं। अरे मच्छर मच्छर को नहीं काट रहा और हम एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। विचार कीजिए। निर्मत सराणाम सताम, शुद्ध भक्ति तो उसे मिलेगी जिसका मन शुद्ध हो गया। परमात्मा तो उसे मिलेंगे जिसके मन से यह सब बाहर हो गया। एक बात बताओ, भगवान की भी तो कुछ आशा होगी कि नहीं? आपसे ठाकुर जी भी तो कुछ चाहते होंगे कि नहीं? आप खूब कमाते हो, खूब आपके पास पैसा है, आपने अपनी हवेली बनाई, मकान बनाया, अब आप अपने बिजनेस के काम से कहीं बाहर चले गए और हवेली के अंदर आपने चौकीदार को रख दिया और चौकीदार से कहा भाई संभालना हमारी हवेली, साफ सफाई करते रहना घर मकान की सब, ठीक है। अब आप तो बाहर काम कर रहे हो, चौकीदार आपका मकान संभाल रहा है। अब पीछे से चौकीदार ने बेईमानी करी। क्या करी? चौकीदार ने, मकान तो आपका है और आपने केवल इसलिए दिया भाई साफ सफाई रखना, और चौकीदार ने क्या करा? किराएदार रखना शुरू कर दिए, पीछे से किराएदार रखना शुरू कर दिए। अब एक दिन आप आए और आपने देखा ला चलो हमारा वो भी तो एक घर है, उसे भी तो देख करके आ जाए, कहाँ है? तो हमने क्या देखा, अरे यहां तो पूरी पलटन है, पूरी फौज है, किराएदार ही किराएदार भरे पड़े हैं। तो आपका मन दुखी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ऐसे ही समझना, भगवान का घर है दिल, हम सबका हृदय, और भगवान ने हमारी बुद्धि को इसका चौकीदार बना करके रख दिया। और बुद्धि से क्या कहा? अरे बुद्धि ध्यान रखना, इस मन के अंदर कहीं किसी के प्रति ईर्ष्या ना आ जाए, कोई कपट ना आ जाए, कोई छल ना आ जाए, ध्यान रखना। पर बुद्धि ने क्या करा? किराएदार भर लिए, इन्हीं को किराएदार बना लिया। काम क्रोध मद लोभ मोह मद मात्सर्य, इन्हीं को किराएदार बना करके यहां रख लिया। अब एक दिन भगवान आए, अरे हमारे घर में तो चलें। अब भगवान ने आकर के जैसे ही देखा कि चलो अंदर चलें, अंदर जैसे ही जाने लगे तो क्या हुआ? ओहो, यहां तो पूरी फौज इकट्ठा है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मद भी है, मात्सर्य भी है। तो भगवान का मन भी दुखी हो गया और फिर भगवान लौट गए। और चौकीदार से दुखी तो हुए, पर क्या कहें, पुराना चौकीदार है, ज्यादा डांट भी नहीं सकते, तो चले गए दुखी होकर। ऐसे ही हम भी विचार करें कि भगवान ने हमें जो मन दिया है, क्या उस मन की हम रखवाली कर पा रहे हैं? क्या ये शोभ, ये जो विकार हैं, क्या इन विकारों से हम रखवाली कर पा रहे हैं? और अगर रखवाली नहीं हो पा रही तो फिर हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। भगवान आते तो हैं लेकिन देख करके चले जाते हैं। भगवान तो देख ही लेते हैं, कहां रहूं, यहां तो हाउसफुल है, किस जगह जाऊं, वापस चले जाते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान किसे मिलते हैं? उसे मिलते हैं जो मन को निर्मल रखता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन वाले मुझे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान ने कह दिया। कैसी है ये कथा? धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो और निर्मत्सराणाम सताम, वेदियम वास्तवम। वास्तव किसे बोलते हैं? तीन चीजों को वास्तव बोलते हैं। वास्तवश्च जीव, वास्तवीच माया, वास्तवम जगत। भागवत क्या करती है? वास्तव वस्तु का बोध कराती है, यानी जीव का, माया का और जगत का बोध कराने वाली है श्रीमद् भागवत। शिवदम
कल्याण करने वाली है। तापत्रयोन मूलनम, आदि देहिक, आदि देविक, आदि भौतिक तापों को विनष्ट करने वाली है। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणा। कैसी है भागवत? बोले जो भागवत को सुनने का मन बना लेता है कि चलो कथा हो रही है, थोड़ी देर के लिए हम भी जाकर के सुनने चले जाएं, तो भागवत की यह महिमा है कि शुश्रूषु, शुश्रूषा कहते हैं श्रोतुम इच्छद्भि इति शुश्रूषा, सुनने की इच्छा शुश्रूषा कहलाती है। तो भगवान कह रहे हैं, भागवत की महिमा में वर्णित है कि जो केवल भागवत को सुनना चाहता है, तुरंत उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा, तुरंत प्रकट हो, तत्क्षण, और अवरुद्ध हो जाते हैं। एक बार अगर दिल में आ जाए तो फिर जाते नहीं हैं, फिर यहीं विराजमान हो जाते हैं। तीसरे श्लोक में गाया कि निगम कल्पतरोर गलितं फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। इस भागवत रूपी फल का आप सेवन करो। अच्छा, फल में गुठली है, छिलका है, कहां रखें? बोले कोई गुठली छिलका नहीं है, इसमें रस भरा है, रस को पियो। भागवत सार है, और जो काम सार से होगा वह काम उस वस्तु से नहीं होगा जिसका वह सार है। कल आपने सुना ना, वेद वेदांत गीता से काम नहीं हुआ, भागवत से हो गया। तो किसी ने कहा कि वेदों का सार है भागवत, तो भागवत से कैसे हो गया, वेदों से क्यों नहीं हुआ? तो 3 उदाहरण से समझे। पहला उदाहरण, आपने फल खाया, आम खाया। अब आम खाया तो आम लगा मीठा, और रसीला आम आपने खाया, मीठा लगा, तो आपने क्या सोचा, जब आम इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा। तो आपने जाकर पेड़ को काटा, और जब पेड़ को काटा तो क्या हुआ, स्वाद भी बिगड़ गया, दांत भी बाहर आ गए। जो स्वाद आम में है वह स्वाद आम के पेड़ में नहीं है। दूसरा उदाहरण, आपके घर में मेहमान आ गए, चाय बनाओ चाय बनाओ। अब चाय बनी, अचानक क्या ध्यान आया, चाय कैसे बनाएं, शक्कर तो है ही नहीं। तो किसी ने कहा कोई बात नहीं, शक्कर नहीं है तो गन्ने तो रखें, गन्ने के रस से शक्कर बनती है, तो गन्ने का रस चाय में डाल दो, शक्कर का काम हो जाएगा। तो बात बनेगी क्या? तीसरा उदाहरण, भंडारा हो रहा है, देसी घी में पुड़िया निकाली जा रही है। अब अचानक घी खत्म हो गया, तो किसी ने कहा कि अरे भाई घी तो नहीं है, दूध है, और दूध में से घी निकलता है, तो दूध में पूड़ी निकाल दो। तो निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। माना पेड़ से आम निकला है, माना गन्ने से शक्कर निकली है, और मान लिया दूध में से घी निकला है, लेकिन जो काम घी करेगा वह दूध नहीं कर सकता। जो स्वाद आम देगा वह आम का पेड़ नहीं दे सकता, और जो बात शक्कर से बनेगी वह बात गन्ने से नहीं बनेगी। तो आम सार है, शक्कर सार है, घी सार है। इसी प्रकार से वेदों का जो सार है वह सार श्रीमद् भागवत है। तो जो बात सार से बनेगी वह बात उससे भी नहीं बन सकती जिसका वह सार। इस प्रकार से कथा को आगे बढ़ाया है। सूत और शौनक जी का संवाद हुआ है। 6 प्रकार के प्रश्न आदरणीय श्री सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने किए। सूत जी ने अपने गुरुदेव भगवान शुकदेव का ध्यान किया है मंगलाचरण के अंदर कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं
मुनिमानतु स्म। सुखदेव जी का मंगलाचरण भागवत में, और फिर 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्मः केवताराश्रः धर्मः कम शरणं गतः। क्या प्रश्न है? देखो, वैसे तो कई वक्ता कहते हैं कि 6 प्रश्न किए, लेकिन हम मानते हैं कि 6 नहीं 7 प्रश्न किए, क्योंकि 7 प्रश्न करने से ही 7 दिन की साप्ताहिक कथा हुई। पहला प्रश्न कि मानव का परम धर्म क्या है, तो सीधी सी बात है, मानव का परम धर्म है भगवान से प्रेम होना। क्या धर्म है? भगवान से प्रेम होना। दूसरा, किसको पूजें, किसको माने, उसका भी आपको उत्तर मिल गया है। सब में एक का दर्शन करो और एक में सबका दर्शन करो। तीसरा, जब भगवान अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? तो भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। जो जन्म लेता है वह धीरे 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 बदलता रहता है और मर जाता है। जब हमने जन्म लिया था तो हम अलग थे, जवान हैं तो अलग हैं, बूढ़े होंगे तो अलग हो जाएंगे। हम बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे? लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं बदलते। भगवान का अगर आज भी दर्शन होगा किसी को, तो वह ये नहीं कहेगा कि भगवान के गालों पर झुर्रियां आ गई। अरे ठाकुर जी पहले भी वैसे ही थे, पर आज भी वैसे ही हैं। उसके बाद भगवान के कितने अवतार हैं? तो 24 अवतार हैं। पहला सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार, दूसरा वारा भगवान का अवतार, तीसरा नारद जी का अवतार, चौथा नर और नारायण का अवतार, पांचवा श्री कपिल देव जी का अवतार, छठवां दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां यज्ञ भगवान का, आठवां ऋषभ देव जी का, नवा पृथु जी का, 10वां मत्स्य भगवान का, 11वां कच्छप भगवान का, 12वां धन्वंतरी भगवान का, 13वां मोहिनी भगवान का, 14वां नरसिंह भगवान का, 15वां वामन भगवान का, 16वां परशुराम जी का, 17वां वेद व्यास जी का, 18वां राम जी का, 19वां बलराम जी का, 20वां भगवान श्री कृष्ण का, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां है कल्कि अवतार। 4,32,000 साल का कलयुग है। 4,32,000 साल में जब 800 साल शेष रह जाएंगे, यानी 4,71,200 वर्ष, उस समय भगवान अधर्म पर धर्म की विजय के लिए विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहां पर संबल ग्राम के अंदर कल्कि का अवतार धारण करके आएंगे। सुंदर भगवान का श्याम रंग होगा और भगवान का श्वेत घोड़ा होगा, हाथ में तलवार होगी, और भगवान अधर्म पर धर्म को विजय प्राप्त कराएंगे। और मरु और देवापी नाम के राजा इस समय हिमालय के अंदर तप कर रहे हैं। भगवान उन तक सूचना पहुंचाएंगे और मरु और देवापी अपनी तपस्या से उठ करके आएंगे। भगवान उनका विवाह कराएंगे और भगवान पुनः चंद्रवंश और सूर्यवंश की स्थापना करके पुनः सतयुग को आरंभ करेंगे। ये व्यवस्था ठाकुर जी की। उसके बाद प्रश्न किया गया, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं कि जो छोटी से छोटी बात को बड़ी बना दे, वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी से बड़ी बात को सरल रूप में समझाने का प्रयास करे। वेदों का समस्त सार भागवत में है, इसलिए वेदों का सरल भाष्य ही श्रीमद् भागवत है। धर्म किसकी शरण में गया, तो उस कथा को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सूत जी ने भागवत की महिमा को खूब गाया। तब पूछा कि महाराज ये भागवत किनसे शुरू हुई, किसने कथा को कहा, आप हमें बताइए ना। तब महाभारत की जो अंतिम कथा है वह भागवत में शुरू में है। इसका मतलब क्या है, महाभारत खत्म हो चुकी है और यहां से शुरुआत हो रही है। इसका अर्थ है कि जिस जगह महाभारत खत्म हो जाएगी वहीं से भागवत की शुरुआत होगी। लड़ाई तो चली रही है, हर युग में लड़ाई हुई साहब, लेकिन लड़ाई का कंसेप्ट जो है वह छोटा होता चला गया। लड़ाई तो सब जगह हुई। आपने पहले सुना होगा सतयुग में लड़ाई होती थी तो लड़ाई जो है वह बड़े विशाल स्तर पर होती थी। सतयुग में 2 ग्रह लड़ते थे आपस में, देवलोक
और दैत्य लोग आपस में लड़ रहे हैं। सतयुग गया, त्रेता आया तो दो देश लड़े, अयोध्या, अवधराज और लंका, दो देश लड़े। त्रेता गया, द्वापर आया तो दो परिवार लड़े, पांडव और कौरव। और अब क्या चल रहा है? कलयुग। इस कलयुग में भी लड़ाई है, लेकिन यह लड़ाई न दो ग्रहों के बीच है, न दो देशों के बीच है, न दो परिवारों के बीच है। यह लड़ाई हमारे भीतर ही चल रही है। हमारे भीतर एक राम है और एक रावण है। ध्यान देना, हमारे भीतर एक राम है और एक रावण है, और दोनों लड़ रहे हैं, सतत लड़ रहे हैं। जीतेगा कौन? जिसे आहार ज्यादा मिलेगा, जिसको पोषण ज्यादा मिलेगा, वह जीतेगा। राम का आहार क्या है? जो कथा में आप बैठे हो, यही राम का आहार है। रावण का आहार क्या है? चाय की दुकान पर गप्पे लड़ाते हुए जो पूरी दुनिया की बुराई करना है, यही रावण का आहार है। जिसको आहार ज्यादा मिलेगा, जीत उसकी होगी। कथा के अंदर बैठोगे तो आपके राम को आहार मिलेगा और आपका राम जीतेगा। राम के जीतने का अर्थ क्या है? हमारा मन हमें दो दिशाओं में ले जाता है। राम कहता है सही मार्ग पर चल, रावण कहता है थोड़ी बेईमानी कर ली भी तो क्या। राम कहता है लाल बत्ती हो गई रुक जा, रावण कहता है अरे तो क्या हुआ, गाड़ी तो पावर बाइक है ना, निकाल के ले जा। राम कहता है कि अरे तू बेईमानी मत कर, वैसे ही तू कमा रहा है। रावण कहता है सारी दुनिया भी तो बेईमानी की कमा रही है, थोड़ा सा हम भी अगर हो जाएंगे तो क्या होगा। राम और रावण का युद्ध चल रहा है, और जिसका आहार ज्यादा होगा वही जीतेगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे भीतर भी राम और रावण को हम में से किसने ज्यादा आहार किसे दिया है। और यह युद्ध केवल एक बार का नहीं है, यह सतत है। इसलिए तो भागवत की कथा को कहा गया निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत की कथा को पियो। बोले कब पिए? बोले मुहुर रहो रसिका भुवि भावुका, मुहुर मुहुर बार 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 रस को पियो। क्योंकि आप भागवत को पियोगे तो आपके भीतर जो बैठा हुआ राम है, उस राम को आहार मिलेगा, और फिर राम सदैव विजयी होगा, रावण को कभी विजय प्राप्त नहीं होगा। यही भागवत का आशय। तो कंसेप्ट छोटा होता चला गया, लेकिन युद्ध तो अभी भी जारी है। आप किसे जिताना चाहते हो? अगर आप अपने भीतर बैठे राम को जिताना चाहते हो तो आप कथा में आइए, और रावण को जिताना चाहते हो तो खूब गप्पे लड़ाइए। लेकिन मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि अगर ठाकुर जी को आप जिताओगे, ठाकुर जी अगर जीतेंगे, इसका अर्थ क्या है? मन के अंदर अगर भगवान के विचारों की जीत होगी तो मन निर्मल हो जाएगा, और मन निर्मल हो जाएगा तो ठाकुर जी किशोरी जी के साथ में इसी को अपना स्थान बना ले। भागवत का एक मूल उद्देश्य यही है कि मंदिर के अंदर जो भगवान बैठे हैं, उस मंदिर के अंदर बैठे हुए भगवान को वहां से उठाकर तुम्हारे दिल के अंदर स्थापित करें। यह भागवत का उद्देश्य। हम उसे देख रहे हैं पर वो हमें देख रहा है, यह भाव उत्पन्न करना। हम उसे सुना रहे हैं पर वो हमें सुन रहा है, यह भाव उद्देश्य। महाभारत जहां खत्म होती है वहां भागवत का आरंभ होता है। वर्णन किया जा रहा है कि यदा मृदे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु व्रको दरा विद्दर गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रै यदा मृदे कौरव संजयानाम। कौरव और पांडवों के युद्ध के बाद वीरेश्वतो वीर गति गतेषु, बड़े बड़े वीरों ने गति प्राप्त करी। व्रको दरा विद्दर गदाभिमर्श, उसी समय भीम ने गदा का प्रहार करके और दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला। दुर्योधन पड़ा है। भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, धृतराष्ट्र का बेटा युद्ध भूमि में पड़ा है।
अचानक अश्वत्थामा का आगमन होता है। अश्वत्थामा ने कहा, बता क्या चाहता है। अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा, मित्र पांडवों को मार डालो। अश्वत्थामा अपने हथियार लेकर के गया, एक पेड़ के नीचे बैठा। पेड़ के नीचे उसने एक दृश्य देखा। पेड़ के ऊपर खूब सारे कौवे बैठे हुए थे और अचानक रात में एक उल्लू आया और उल्लू ने आकर कौवों पर हमला बोल दिया। अब कौवे को रात में दिखता नहीं है और उल्लू को तो रात में ही बढ़िया दिखता है। तो उल्लू ने सोचा कि मैं अकेला हूं पर ये सब भी तो अंधे हैं, सबको मार डालूंगा। तो काक उलूक न्याय उसको पसंद आ गया और इस न्याय को ही उसने अपने कृत्य में शामिल किया। आधी रात के अंदर गया पांडवों को मारने के नियोजन से, लेकिन आप जानते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होए। पांडवों को लेकर भगवान अन्य स्थान पर चले गए, लेकिन अश्वत्थामा के सामने पांडवों के बेटा सोए हुए रह गए। भगवान ने जगाया तो सभी को था, लेकिन ये सोए हुए रह गए। जो सोया हुआ रह जाएगा वो ही विकारों के हाथों मारा जाएगा। अश्वत्थामा ने गले काट दिए और जब गला काटा दुर्योधन के सामने लेकर गया। दुर्योधन तो कहता हुआ मर गया, ये क्या किया तूने, हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन गए। द्रौपदी ने कहा, मत मारो मत मारो, ये ब्राह्मण का बेटा है और तुम्हारे गुरु का पुत्र है, मत मारो इसे। युधिष्ठिर जी भी बोले मत मारो, पर भीम दादा बोले तू नहीं मारेगा तो मैं तो मार ही डालूंगा इसको, क्या करे। तब भगवान के शरण में गए और भगवान ने बड़ी विचित्र बात करी। ये टेढ़ी टांग वारो कन्हैया लीलाओं भी टेढ़ी करे और बातें भी टेढ़ी टेढ़ी बोले। क्या बात टेढ़ी बोली कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः आतताई बदार हैं। ब्राह्मण हत्या के लिए अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण वध सदैव निंदनीय है, कभी नहीं किया जाना चाहिए। और जिसने बच्चों को मार डाला हो, जिसने किसी की स्त्री को बलात् हरण कर लिया हो, ऐसे आतताई को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए और उसका दंड है मृत्यु दंड। जब बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने साथ में बलात् रख लिया तो भगवान ने बाण ही मारा, आतताई था बाली, मृत्यु दंड। अब द्रौपदी मना कर रही है और भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण को मारो मत, आतताई को छोड़ो मत। अब ये ब्राह्मण भी है और बालकों का हत्यारा भी है, मैं करूं क्या। देखो यहीं पर उलझन पैदा होती है और जहां उलझन हो उस जगह पर उस पन्ने को नोट कीजिए और किताब को लेकर गुरुजी के पास में आ जाइए और बताइए, पूछिए, जिज्ञासा करिए कि ऐसा क्यों। अब अर्जुन तो पक्का शिष्य है, तो अर्जुन ने जान लिया। अर्जुन ने कहा कन्हैया आपकी बात औरों को न समझ में आए, मुझे तो आ गई। बोले कैसे आ गई। बोले मैंने जान लिया, गीता में आपने कहा था संभावितस्य चा कीर्ति मरणाद्वितिर रुच्यते है। जिस व्यक्ति का सम्मान ज्यादा हो, अगर उसका सम्मान छीन लिया जाए तो वह भी मौत ही है। सम्मावित कहूं अपजस लाऊं मरण कोटि सम दारुण दाहू। किसी सम्मानित व्यक्ति के सम्मान को छीन लिया जाए यह मरने के ही समान है। तो अश्वत्थामा के केश मोड़ दिए, मणि निकाल कर भेज दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने बाण चलाया और ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के ऊपर। उत्तरा छोटी सी है, इस उत्तरा को अर्जुन जो है बस संगीत सिखाया करते थे। और जब अर्जुन ने रक्षा की उत्तरा एवं उसके पिता के राज्य की समस्त कौरवों से, और जब पता चला कि यह अर्जुन है, तो राजा ने कहा कि अर्जुन मेरी बेटी उत्तरा के साथ आप ब्याह कर लीजिए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा उत्तरा तो मेरी बेटी जैसी है, मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकता। हां, मेरा जो पुत्र है अभिमन्यु, उस अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ में होगा। अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह हुआ। अभिमन्यु की कथा आप जानते हैं,
चक्रव्यूह के अंदर गया, तोड़कर बाहर नहीं आ सका। अभिमन्यु समस्त कौरव सेना के द्वारा मारा गया। लेकिन उत्तरा है तो छोटी, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा से गर्भ जल्दी आ गया, तो गर्भ पर बाण छोड़ा। और बाण जब छोड़ा तो स्थिति देखिए, भगवान द्वारिका जा रहे हैं, भगवान द्वारिका जा रहे हैं, तो कुछ लोग वर्णन करते हैं एक पैर रथ पर है, एक पैर जमीन पर है, और उत्तरा ने जाकर चरणों को पकड़ लिया। लेकिन कई जगह कथा मिलती है कि भगवान रथ पर आरूढ़ हो गए, रथ चलने लगा, और रथ जब चलने लगा तो उत्तरा ने जाकर के रथ के चक्के को पीछे से पकड़ लिया। चलते हुए रथ के चक्के को जब उत्तरा ने पकड़ लिया तो उत्तरा के हाथों से रक्त का स्राव होने लगा। उत्तरा के प्रसव पीड़ा से भी भयंकर वेदना ब्रह्मास्त्र के द्वारा होने लगी, और उत्तरा के मुख से भी लहू, उत्तरा के नेत्रों से भी खून गिर रहा है, उत्तरा के हाथों से भी खून गिर रहा है, मर्म स्थलों से खून गिर रहा है। और इतना खून गिरा कि जिस रथ पर भगवान सवार थे वह रथ का जो पहिया है वह खून के अंदर, जो वह खून मिट्टी में जब मिल गया तो वहां पूरा कीचड़ हो गया। और भगवान का रथ आगे बढ़ना चाह रहा है, पर वह रथ का पहिया वहीं घूम रहा है। भगवान तो आश्चर्यचकित हो गए, मेरा इतना अद्भुत रथ है, ये साधारण मार्ग पर इस तरह से नहीं रुकता, ये कैसे रुक गया। और पीछे जब देखा तो पूरी लहू लुहान उत्तरा पड़ी हुई है, और भगवान के रथ का चक्का उस कीचड़ में फंसा हुआ है, लहू मिश्रित उस मिट्टी के अंदर भगवान के रथ का पहिया। भगवान तो आश्चर्यचकित हो गए, तुरंत रथ से कूद गए गोविंद, और रथ से कूद करके केवल नजर डाली, और नजर डालने मात्र से उत्तरा को जो पीड़ा हो रही थी उस पीड़ा को समाप्त कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ब्रह्मास्त्र गोविंद से बढ़कर तो बिल्कुल भी नहीं, गोविंद से बढ़कर तो ब्रह्मास्त्र भी नहीं है। ब्रह्मास्त्र जब प्रयोग किया जाता है तो अत्यंत वेदना होती है, मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गोविंद ने जब नजर डाली तो मौत की बात दूर है, अरे भगवान ने उत्तरा को पीड़ा भी नहीं होने दी। ब्रह्मास्त्र की कहानी बड़ी अद्भुत है, ब्रह्मास्त्र के इतिहास भी अद्भुत है। यह ब्रह्मास्त्र जिसके पीछे गया उसको थोड़ी बहुत तकलीफ तो पहुंचाई। यह ब्रह्मास्त्र जब जयंत के पीछे गया, जब ठाकुर जी ने सिंह को अभिमंत्रित करके फेंका, राम कथा में आप सुनेंगे, जयंत कौवा बनकर के आया था, इंद्र का बेटा, सीता जी के चरणों में चोंच मारी, तो जयंत के पीछे यह ब्रह्मास्त्र गया, तो जयंत की भी एक आंख फोड़ी थी इस ब्रह्मास्त्र ने। यह ब्रह्मास्त्र जिसके पीछे पीछे गया कुछ ना कुछ नुकसान करके आया, लेकिन भगवान यहां पर रक्षा कर रहे थे, तो भगवान ने कहा चिंता मत करना, तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, ब्रह्मास्त्र का इतिहास ही पलट दूंगा। भगवान की लीला है। इसीलिए तो मैं कहता हूं अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। यदि जीवन में परिस्थितियां गड़बड़ भी हुई हैं तो अपने खुद का जरा सेल्फ एनालिसिस करो, अपने खुद का ध्यान दो। ऐसी कौन सी जगह आई जिस जगह पर हमारे मन में अभिमान पैदा हुआ, ऐसा कौन सा स्थान आया जिस जगह हम भगवान को भूल गए। स्वयं खुद का एनालिसिस करो, सोचो। भगवान कभी दुख नहीं दे सकता, भगवान कभी दुख देता भी नहीं। उत्तरा के दुख को मिटा रहा है भगवान। आज भगवान ने तुरंत सूक्ष्म रूप बनाया, अंदर गए, गदा को घुमाया और ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर दी। एक रूप से बाहर भी खड़े, उतरे तो ठीक तो है, तो ठीक तो है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। जो मेरी बेटी जैसी है, जिसको मैंने संगीत सिखाया है, वो लहू लुहान मेरे सामने पड़ी। कोई नहीं समझ पाया किसने क्या किया, कुंती समझ गई। गोविंद चरणों में पड़ गई। आप ये क्या कर रही हो? आप मेरी बुआ जी हो, आप मुझे प्रणाम कर रही हो, आप मेरी बुआ हो। कुंती बोली प्यारे, यही तो तेरा विचित्र
किसी को पिता बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को मौसा बनाते हो, किसी को काका बनाते हो, और ये भूल जाते हो कि जगत के परबाबा तो तुम ही हो। क्यों भूल जाते हो? ठाकुर जी, आप ना होते तो कौन था उत्तरा को बचाने वाला? आपने कृपा की। मांगो बुआ क्या चाहती हो? तो बुआ ने झोली पसार दी, झोली पसार कर मांग रही कि विपदः सन्तु न शश्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनो यत्स्या अपुनर्भवदर्शनम्। क्या कह रही हैं? मुझे दुख दे दो, मुझे दुख दे दो। भगवान ने मना कर दिया, दुख नहीं है मेरे पास, दुख नहीं। और क्यों चाहती हो दुख? बोले दुख इसलिए चाहती हूं क्योंकि ये दुख में ही तेरी याद आती है। सुख में तो भूल जाते हैं, सुख में तो ध्यान ही नहीं रहता। शादी पार्टी होती है तो भगवान के आगे दूध का गिलास धर जाते हैं, तुम दूध से काम चलाओ, हम मालपुआ रसगुल्ला खा के आते हैं। सुख में तो भगवान को भूल ही जाते हैं। और जब दुख आता है तो माला प्रसाद अगरबत्ती दिया कवच पाठ सब ध्यान आ जाते हैं। विचार करो, भगवान को दुख में याद जो करते हैं, चलो कम से कम याद तो करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूं सुख में याद करो कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे दुख को तो बार बार सर पर स्थापित करना चाहिए जिस दुख में गोविंद की याद हमेशा बने, हमेशा बने। आज कुंती ने यही मांगा, लेकिन भगवान ने दुख नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। भगवान ने बस कुंती को गले से लगा लिया। तो भगवान के डिपार्टमेंट में दुख नाम की चीज ही नहीं है। भगवान कभी दुख नहीं देता, यह बात मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं, क्योंकि दुख वो तुम्हें अपनी इच्छा से क्या देगा? कुंती तो मांग रही है तो भी नहीं दे रहा, मांगने पर भी नहीं दे रहा, तो अपनी इच्छा से क्या देगा? हां, दुख मिलेगा तो हमारे ही द्वारा किए गए पापों से मिलेगा, हमारे ही द्वारा किए गए पाप के द्वारा जिंदगी में दुख आएगा। इसीलिए मैंने कहा ना, पाप कब होगा? जब रावण को आहार मिलेगा। तो क्या करो? कथा सुनो, राम जी को भोग लगाओ, तो फिर न पाप होगा और न किसी प्रकार का दुख जीवन में आएगा। आगे युधिष्ठिर जी को भगवान उपदेश करते हैं। भीष्म के पास में जाकर भगवान वार्ता करते हैं कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णाः भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुख मुक्ते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाह। भीष्म कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि को मैं आपके साथ ब्याहना चाहता हूं, और यह बहुत सरल और सुंदर उपाय है कि हमारी बुद्धि का भगवान के साथ ब्याह हो जाए। देखो, विवाह होता है तो संतान भी अच्छी पैदा होती है। विवाह अगर हमारी बुद्धि का भगवान के साथ हो जाएगा तो विचार रूपी संतान भी सुंदर पैदा होंगे। भीष्म ने अपलक नेत्रों से भगवान को देखा है और अपना समस्त शरीर, अपना सब कुछ समर्पित ठाकुर जी के चरणों में किया। गोपी भाव है यहां पर, पुष्प समर्पित करना चाहते थे लेकिन बाण लगे हैं ना सब शरीर में, इसलिए पुष्पिताग्रा छंद के अंदर स्तुति की है और पुष्पिताग्रा छंद में स्तुति करके पुष्प समर्पित किए। भगवान परीक्षित जी महाराज के जन्म पर पधारते हैं, परीक्षित को अनंत आशीर्वाद देते हैं और फिर अर्जुन के साथ निकल जाते हैं द्वारिका। वहां भगवान लीला को संवर्धन करते हैं। ये सब कथाएं आप सप्तम दिवस सुनेंगे। अर्जुन लौट करके आते हैं, सबको पता चलता है कि भगवान चले गए। तो बोले, जब भगवान चले गए तो हमारा रहने का क्या मतलब? समस्त पांडव परीक्षित को राजगद्दी पर अभिषिक्त करते हैं। उसके बाद पांडव अपने देह का त्याग करते जाते हैं। बद्रीनाथ से धीरे 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 जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं ना, सरस्वती नदी, फिर लक्ष्मी वन, सतोपंथ, स्वर्गारोहिणी, युधिष्ठिर जी महाराज अकेले स्वर्ग की ओर गए सशरीर, बाकी सब देह का यहीं पर त्याग करके गए।
अब परीक्षित जी बैठे हैं राजगद्दी पर, बड़े हुए, विवाह हुआ, जन्मेजय नाम के पुत्र हुए, और परीक्षित जी सत्संग में ज्यादा समय निकालते हैं। अब यहां पर एकदा शब्द का प्रयोग किया है भागवत में। एकदा, एकदा यानी एक बार। इसका मतलब क्या है? परीक्षित इससे पहले शिकार खेलने नहीं गए, लेकिन आज परीक्षित का मन हुआ कि चलो जंगल में शिकार खेलने चला गया। जरासंध का मुकुट पहन करके गए और वहां पर एक गाय और बेल बात कर रहे थे। गाय है पृथ्वी, बेल है धर्म। बेल के 3 पैर कटे हुए थे, धर्म के 4 पैर हैं। सत्य, दान, दया, शौच यानी पवित्रता। सत्य भी चला गया, पवित्रता भी चली गई, दया भी चली गई, अब केवल दान का पैर सुरक्षित है। कलयुग उसे भी काटने आया, पर परीक्षित ने कलयुग से धर्म की रक्षा करी। कलयुग ने कहा रहने के स्थान दो, तो 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रीय सूना यत्र धर्म शत्रुविदः। जो जुआ खेलेंगे वहां कपट के रूप में कलयुग का वास होगा। जो मदिरा पिएंगे वहां मद के रूप में कलयुग का वास होगा। जो परिस्त्री गमन करेंगे वहां कुत्सितकारी के रूप में कलयुग का वास होगा। और जो हिंसा करेंगे वहां हिंसा के रूप में कलयुग का वास होगा। बोले ये सब तो बेकार है महाराज, कोई बढ़िया सी जगह दो। तो सोने में भी कलयुग का वास परीक्षित ने दे दिया। लेकिन सोने में भगवान रहते हैं, लेकिन फिर स्पष्ट किया कि जो सोना पाप के द्वारा कमाए हुए धन से संग्रहित किया गया होगा, ऐसे सोने में तो कलयुग ही रहेगा। ऐसा सोना यदि घर में रहेगा तो फिर क्लेश का कारण बनेगा। जो पाप के द्वारा कमाए हुए धन का सोना है। अब वर्णित किया पाप के द्वारा कमाए हुए धन का सोना। परीक्षित के माथे पर जरासंध के वही सोने का मुकुट था। तुरंत मुकुट में प्रवेश किया, बुद्धि में विकृति आई और शमीक मुनि के गले में सांप डाल दिया। यह देखकर कि बाबा ढोंग कर रहा है। श्राप मिला श्रृंगी ऋषि से, जो शमीक के बेटा हैं, कि जिसने इसके गले के अंदर सांप डाला है, उसकी आज के 7वें दिन सर्प के द्वारा धसे जाने से ही मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने जब देखा कि मुझे श्राप मिल गया, एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं गवाया। परीक्षित ने सोच लिया कि मेरी मृत्यु निकट है, और परीक्षित जी महाराज जंगल की ओर आ गए। गंगा किनारे बैठे और वहां पर इंतजार करने लगे, कौन है ऐसा जो आकर मुझे मुक्ति प्रदान करे। कौन मुक्ति प्रदान करेगा? तभी भगवान सुखदेव का आगमन हुआ। सुखदेव जी जब आए तो सब लोग खड़े हो गए, सब लोग। कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। कौन आया आज? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। एक तो अर्थ यह है कि सुखदेव जी आए, व्यासपुत्र आए। दूसरा अर्थ है भगवान व्यासपुत्रो, यानी भगवान ही व्यास जी के बेटे सुखदेव के रूप में जन्म लेकर के आए, प्रकट होकर के आए। सुखदेव जी ने परीक्षित को बिल्कुल चिंता मुक्त कर दिया। परीक्षित, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? वर्यानेशते प्रश्न है, बहुत सुंदर तेरा प्रश्न है, चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूं। जल्दी मरने वाले मुक्ति का क्या उपाय है? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, यथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। हर सांस पर कृष्ण का नाम जपो, यही उपाय। खगोल भूगोल का वर्णन हुआ है, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या श्रवण कराई गई है, और देह इत्यादि का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से देह जन्म लेता है। शित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। 5 धातुओं से मिलकर हमारा शरीर बना। अब प्रश्न हुआ कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? अच्छा आप मुझे बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? बोलो ना, किसको मिलते हैं?
बोले भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे जो सर्दी में सवेरे सवेरे 4 बजे ठंडे पानी से स्नान करके मंदिर में जाता होगा, उसे मिलते हैं। अरे नहीं नहीं, भगवान उसे मिलते होंगे जो खूब बुढ़ापे तक माला फेरता रहे, झुर्रियां आ जाए, आंखें काम करना बंद कर दे, बत्ती सी सब गिर जाए, इतने समय तक जो भगवान का भजन करता है उसे भगवान मिलते होंगे। कोई कहेगा बोले भगवान उसे मिलते होंगे जो अच्छे कुल में पैदा हुआ होगा, श्रेष्ठ कुल में, उसे मिलते होंगे जो पैसे वाला होगा। नहीं, कि व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयोः विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किम तत्तरूपमधिकं किम तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्त प्रियो माधव। अरे भगवान अगर बूढ़ों को मिलते तो 4 साल के बच्चे को नहीं मिलते क्या? ध्रुव जी को भगवान मिल गए। अरे भगवान अगर रूपवान को मिलते तो कुब्जा को नहीं मिलते। भगवान अगर ज्ञानियों को मिलते तो गजेंद्र को नहीं मिलते। भगवान अगर धनवान को मिलते तो सुदामा को नहीं मिलते। भगवान अगर श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाले को मिलते तो कोल भीलों को नहीं मिलते। भगवान अगर धनवान के मिलते तो ब्रजवासियों को नहीं मिलते। भगवान अगर ऊंची जाति वाले को मिलते तो विदुर जी को भी नहीं मिलते। आप सब जानते हो ना, श्री विदुर जी महाराज, विदुर जी महाराज के घर पर जाकर केले के छिलके खाए भगवान ने। बोले कैसे खाए? बोले दुर्योधन के पास में भगवान को आना था, युद्ध से पहले शांति संदेश लाना था, शांति दूत बनकर के आना था। दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए, आरती सजवाई, थाल सजवाए। भगवान आए, लेकिन भगवान ने कहीं नहीं देखा, केवल विदुर को देखा। जिस विदुर को दुर्योधन ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पहले मंत्री पद पर थे विदुर, अब साधारण हो गए। लेकिन भगवान ने यह नहीं देखा कि विदुर मंत्री थे तब तक ही मैं उनका हितैषी हूं। विदुर का मंत्री पद हट गया तो भी भगवान की नजरें विदुर को ही देखती है, विदुर को ही देख रही हूं। और आज श्री विदुर जी महाराज को देखा भगवान ने। सभा के अंदर भगवान विराजमान हुए, युद्ध को टालने की बात हुई, लेकिन दुर्योधन ने ऐसी व्यवस्था की नहीं थी कि युद्ध टल सके। दुर्योधन बोला कन्हैया राजकाट की बातें बाद में, पहले आओ थोड़ा भोग चखो, मेरी मां ने 56 भोग बनाया। बोले बिल्कुल नहीं, मेरा विदुर के घर का निमंत्रण है, विदुर ने मुझे पत्र भेज दिया था। अब विदुर जी की तो आंखें चढ़ गई, मैंने कब पत्र भेजा? अब उधर भगवान बात ही कर रहे हैं। बोले विदुर जी ने पत्र भेज दिया मुझे कि जब भी आप हस्तिनापुर आओ तो पहले हमारे घर पर भोजन करो। अब विदुर जी नीचे से इशारा कर रहे हैं, अरे मैंने कब भेजा? कन्हैया कहने लगे तुमने भेजा हो या न भेजा हो, हम तो तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। विदुर जी बोले जो कन्हैया बड़ो टेढ़ो है, जो बुला रहे हो है बाकी यहां जा नहीं रहे हो, और जाने पत्र की बातों ना की बातें कह रहे हो है कि हम तो जबरदस्ती तुम्हारे घर में घुसेंगे। तुरंत भागे गुजरिया की बजरिया में, और वहां जाकर कहीं से खोआ खरीदा, कहीं से माखन खरीदा, कहीं से लड्डू खरीदा, कहीं से दही खरीदा, और इधर हमारे कन्हैया चले। वो कन्हैया जब चले तो नंगे पैर चले, चप्पल पहन के नहीं आए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो चप्पल बाहर खोल देते हैं, वैसे भगवान भी जब आते हैं भक्त के घर पर तो चरण पादुकाएं बाहर खोल देते हैं। चरण पादुकाओं को खोलकर भगवान नंगे पैर ही दौड़े। और आज विदुर के घर जाकर के सांकल को खटखटाया, काका जी, ओ काका जी। अंदर तो विदुरानी थी, स्नान बना रही थी, आ गई बाहर, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। तुरंत द्वार खोल दिए।
पधारो पधारो पधारो। भगवान मुस्कुराए, अरे काकी जी स्नान करती करती पधार गई। भगवान ने अपना वस्त्र पोंछने के लिए दिया। यहां कई लोग कहते हैं कि विदुरानी निर्वस्त्र आ गई। ये बात ठीक नहीं, ये मर्यादित भी नहीं। भगवान के भक्त कभी भी जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करते। विदुरानी ने वस्त्र पहन रखे थे लेकिन वो भीगे हुए थे, अपने वस्त्र दिए। भगवान ने पीतांबर दिया पोंछने के लिए। अब तो पेट पे हाथ फेर के बोले, काकी जी बड़ी जोर से भूख लग रही है, अब कछु खाए भी पीवे नाश्ते की व्यवस्था करो। अच्छा लाला, तो को भूख लग रही है तो 2 मिनट रुक, मैं अभी कछु लेकर के आऊं। केले के वन में रहती थी, एक केले की डाल तोड़ के ले आई, सामने पाटा बिछा दिया, उल्टा पाटा बिछाया, उल्टे पर ही भगवान बैठ गए। पत्तल भी उल्टी लगा दी, केला सामने रख दिए, केले को तोड़ा, केले को छीला, केला निकाला, फेंक दिया, छिलका भगवान के पत्तल में रख दिया। पाओ प्रभु। अब भगवान ने भी छिलका उठाया और छिलका उठाकर खा रहे, देख रहे हैं विदुरानी की ओर और खा रहे हैं छिलका। कैसो लगे हो? और दोनों बातें कर, अरे बड़ो मीठो है काकी जी, बड़ो मीठो। एक एक छिलका ले रही हैं और खिलाती जा रही हैं। अब भगवान 10-15 छिलका खा गए। अब इतने में विदुर जी आ गए, खोलो 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 खोलो। विदुरानी दौड़ कर गई, काहे हल्ला मचा रहे हो? अरे तो ये पतो ना है, आज तो मेरे कन्हैया ने मेरो कितनो सम्मान कियो। बोले कितनो कियो? अरे बोले पूरी सभा में कह दीनो कि आज मैं दुर्योधन के घर 56 भोग ना खाऊंगो, आज तो मैं विदुर के यहाँ पर जाकर के खाऊंगा। ले पकड़ पकड़ सामान पकड़, यहाँ में दूध है, यहाँ में खोया है, यहाँ में मिठाई है, यहाँ में लड्डू है, यहाँ में मक्खन है, जल्दी से जमा। गोबर का चौका लगा, चटाई बिछा, सब सामान जमा, और मैं बाहर ही बैठ जाऊं द्वार पर, लाला कभी भी आतो होएगो, मैं बाकी इंतजार करूं। विदुरानी बोली, आते होंगे कि भीतर बैठे हैं? बोले आए गए हो। ये कन्हैया का स्वभाव है, भक्त प्रयास तो करे, भक्त केवल भगवान से प्रेम करे, केवल और केवल प्रेम। ग्रहीत मानसा, भागवत में वर्णन है, ग्रहीत मानसा। किनिशम्य गीतं तदनंग वर्धनं, व्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा। आजग मुरन्योन यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। ग्रहीत मानसा, इस शब्द का अर्थ क्या है? भगवान बस ये कहते हैं कि तुम बस मुझसे प्रेम करो, केवल प्रेम करो, तो क्या होगा? बोले तुम जब मुझसे प्रेम करोगे ना तो तुम्हें घर में मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊंगा, जैसे विदुर के यहां आ गया। ग्रहीत मानसा, भगवान कहते प्रेम करो बस। तो मैं ये भी नहीं कह रहा अपने मन को मुझे सौंप दो, नहीं नहीं, ग्रहीत मानसा का अर्थ ही यही हो गया कि तुम्हारे मन को मैं खुद ही बलात् ग्रहण कर लूंगा, बलात् अपनी ओर छीन लूंगा, खींच लूंगा। कृष्ण ग्रहीत मानसा। भगवान आए, विदुर जी ने देखा, अरे छिलके खा रहे, अरे बाबरी तेने क्या कर दियो? ये तेने छिलके खिलाए ठाकुर जी को? अब लड्डू निकाला थैली में से, थैली तो नहीं चलती होगी, थैला होगा, थैला में से निकाला लड्डू, और थैला में से लड्डू निकाल कर कन्हैया को खिलाया, लो पाओ। और भगवान ने एक बार खाया, एक बार खाने के बाद हाथ पकड़ लिया। विदुर जी बुरा ना माने तो एक बात कहूं, यहां कहो, जो स्वाद काकी जी के केले के छिलके में था, स्वाद इस खोए के लड्डू में नहीं। काकी जी के केले के छिलके में प्रेम था, अनुराग था, श्रद्धा थी, वात्सल्य था, भाव था, और ये तो सूखा सूखा लग रहा है। भगवान कहते हैं मैं ये नहीं देखता तुम मुझे क्या चढ़ा रहे हो, भगवान कहते हैं मैं ये देखता हूं तुम मुझे किस भाव से चढ़ा रहे हो। क्या भाव है? कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन वो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है।
भाव से कुछ भी समर्पित करो। भाव हृदय में होना चाहिए। आगे भगवान के 12 अवतार की कथा है। विदुर जी को तो भगवान ने अंतिम समय जाते जाते भी याद किया था। उद्धव को कहा विदुर को मेरा उपदेश सुनाना। तब उद्धव ने मैत्रेय को सुनाया और मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाया। फिर अवतारों की चर्चा हुई। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये 2 राक्षस हुए। जय और विजय भगवान के द्वारपाल ही राक्षस बन के आए। हिरण्याक्ष बड़ा उद्दंड था, पृथ्वी समुद्र में डूब गई, प्रलय हो गया। तब भगवान शूकर बनकर के आए, समुद्र में गए, पृथ्वी को डाड़ पर स्थापित करके बाहर लेकर के आए। तब हिरण्याक्ष का भगवान से युद्ध हुआ और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। बोले 12 भगवान की जय। हिरण्याक्ष का वध किया। अब इधर पृथ्वी जो थी उसको अभिमान हो गया। उसको लगा कि मेरे लिए भगवान को सूकर बनना पड़ा। तो भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया। श्री राम वृंदावन वह राजधानी है जो प्रेम की राजधानी है। वृंदावन का दर्शन करा। पृथ्वी बोली मेरा प्रलय हो गया था, आखिर ये वृंदावन कैसे बच गया? तो बोले देख पृथ्वी, सारी दुनिया का प्रलय हो सकता है लेकिन मेरे श्रीधाम वृंदावन का प्रलय कभी नहीं हो सकता, कभी। वृंदावन को आप भौतिक आंखों से देखोगे तो वृंदावन में कुछ नहीं है। वही गली मकान यहां है, वही गली मकान वहां है, टूटे फूटे मकान है, गंदी गंदी नालियां हैं और कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन वृंदावन को अगर भक्ति का चश्मा लगाकर देखोगे तो वृंदावन के रज की कण कण में आपको श्री राधा माधव का वास मिलेगा। भौतिक आंखों से वृंदावन वृंदावन नहीं है, लेकिन भक्ति की आंखों से तो श्रीधाम वृंदावन भक्तों की राजधानी है। जैसे दिल्ली के अंदर सरकार बैठती है ना, वैसे ही वृंदावन के अंदर हमारी श्री राधा रानी सरकार बैठती है, वह वहां बैठती है। वृंदावन की बहुत महिमा गाई गई। वृंदावन प्रेम की राजधानी, और वास्तव में सबसे ऊंचा ठाकुर जी को प्रेम ही तो लगता है। आइए हम सब भी मिलकर इसी भाव में सम्मिलित हो जाएं और फिर उसके बाद भगवान नाम स्मरण करते हुए आरती की ओर सब लोग बढ़ेंगे। कल ठाकुर जी अनेक लीलाएं होंगी। नृसिंह अवतार तक हम सब पहुंचने का प्रयास करेंगे। उसके पहले सब लोग बड़े भाव से ठाकुर जी को स्मरण करें और अपने मन में इस सूत्र को तो स्थापित कर लें कि न ज्ञान बड़ा है, न वैराग्य बड़ा है, न किसी भी प्रकार का कोई त्याग बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्या है और सबसे ऊंचा क्या है? तो सबसे ऊंचा तो केवल एक ही है। क्या है? सबसे ऊंची प्रेम सदा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे, 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 प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से। बाकी बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की
दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बांके बिहारी लाल की झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सब री के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सब री के खाए, बहुविध स्वाद बताई, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे रहो। प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, 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 भूल गए ठकुराई, हो भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। रहो।
ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई हो, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई प्यारे, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे, प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम और सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन रास रचाई, गोपियन नाच नचाई। वृंदावन में ऐसी प्रीत बड़ी कि गोपियों के आदेश पर, इशारों पर ठुमका मार मार कर कन्हैया नाचने लगे। ऐसा श्रीधाम वृंदावन भी अत्यंत शोभनीय है, और ऐसी हमारी किशोरी जी भी इतनी ही शोभनीय है, और ऐसे ही मीठे रस से भरी भी हुई है। हाँ? तो थोड़ा गाओ मेरे साथ मिलकर। और केवल गाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा झूमना भी पड़ेगा आप सभी को। हो मीठे रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो, मीठे रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। वो मीठे रस से भरे हो राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जी पानी लागे। बाकी बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। और वृंदावन में धूम मचावे, अरे वृंदावन में धूम मचावे, बरसाना की छोरी, अरे बरसाना की छोरी, ब्रज
धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भर्योरी राधा रानी जय हो। लागे, महारानी लागे। माने करो करो जमुना जी पानी लागे। बाके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। अरे कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। और कोटिन रूप धरे मन मोहन, कोटिन रूप धरे मन तो न पावे पार, अरे तो न पावे पार। रूप रंग की छवि पटरानी लागे, पटरानी लागे। माने कारो कारो जमुना जी पानी लागे, हो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने करो करो जमुना जी पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे। ओ महारानी लागे। करो करो जमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, रानी लागे। माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। ओ माने कारो कारो जमुना जी। पानी लागे, मन करो करो दोनों हाथ उठाकर राधा राम स्मरण करते हुए जय राधे राधे, राधे राधे 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 जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। अब सब लोग आरती की ओर अग्रसर होंगे और फिर प्रसाद लेकर के अपने अपने घर पर प्रस्थान करेंगे। कल समय अनुरूप कथा के मध्य सब विराजमान होंगे। अनेकानेक ठाकुर जी की बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं को हम सब श्रवण करेंगे। तो सूचना और उसके बाद
आरती की ओर सब लोगों को सर। श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए, व्यास जी महाराज के बारे में पहली बात तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूं, क्योंकि ऐसी सुंदर कथा तो आप लोगों ने बहुत सुनी है। ये व्यास जी महाराज ने भी बताया कि कथाएं तो आप लोगों ने बहुत सुनी हैं, और कथाओं में सभी जो व्यास हैं वो कथा सुनाते हैं आपको। कथा में हिरण्याक्ष वध, कपिल देवभूति संवाद, राजा परीक्षित को श्राप, अन्य जो कथाएं सुनाते हैं, लेकिन ऐसे गूढ़ रहस्य की बातें शायद आपने आज तक नहीं सुनी हो, क्योंकि भागवत करना एक बहुत बड़ी बात है। व्यास गद्दी पर बैठना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये व्यास गद्दी कोई साधारण गद्दी नहीं है, ये साक्षात परमात्मा की गद्दी है, जिसको परमात्मा ने उत्पन्न किया है। भागवत एक ऐसा विषय नहीं है कि मनोरंजन का विषय हो, चलो भागवत में बैठते हैं कुछ समय पास हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे ही आते हैं भागवत सुनने के लिए, चलो कुछ समय पास हो जाएगा, भागवत सुने आते हैं। लेकिन भागवत में यह मनोरंजन का विषय नहीं है। भागवत को अगर दिल से सुना जाए, भागवत को अगर मन से सुना जाए, तो भागवत कल्याण करने वाली है। राजा परीक्षित का कल्याण हो गया, धुंधकारी जैसे पापी का कल्याण हो गया, तो क्या हमारा तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन कब? जब मन से सुनोगे तब। गोकर्ण जी महाराज ने जब कथा सुनाई, पूरे गांव को कथा सुनाई, लेकिन उद्धार किसका हुआ? केवल धुंधकारी का। तो गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न कर दिया भगवान से, बोले प्रभु कथा तो सब लोगों ने सुनी है, लेकिन उद्धार केवल धुंधकारी का क्यों हुआ? तो भगवान कहते हैं, बोले कथा सुनना ही सब कुछ नहीं होता, कथा को सुनने के बाद कथा का चिंतन करिए, कथा का मनन करिए, जो कथा हृदय में उतर जाए। और हमारे व्यास जी महाराज ऐसी ही कथा आप लोगों को सुना रहे हैं जो आपके हृदय में उतर जाए। अगर हृदय में ये कथा नहीं उतरी तो मैं समझता हूं शायद जीवन में कभी कथा उतरेगी भी नहीं। क्यों? ऐसी कथा, गूढ़ रहस्य वाली कथा, एक एक शब्द का वर्णन करते हुए, एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए आप लोगों को कथा सुनाई जा रही है। और ये कथा अगर जीवन में उतर जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। 7 दिन की कथा के अंदर अगर एक दिन की कथा भी हमारे हृदय में उतर जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आपके जो पड़ोसी हैं, आपके आसपास जो रहने वाले हैं, उनसे भी आप कहिए, बोले ऐसी कथा ना तो आपने आज तक सुनी होगी और शायद ना आगे कभी सुन पाएंगे। क्यों? ये कथा तभी सुन पाएंगे जब हमारे व्यास जी महाराज सुनाएंगे। ये 7 दिन की कथा आप लोगों को सुनाई जा रही है, उसके बाद पता नहीं कब भगवान समय लाएगा, कब शीतला माता समय लाएंगी, पुनः हमारे व्यास जी महाराज इस क्षेत्र में विराजमान हो और ये कथा आप लोगों को श्रवण कराई जाए। इसीलिए बड़े प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से हमारे व्यास जी महाराज, परम पूज्य श्री पुनीत जी महाराज, जो श्योपुर नागदा के रहने वाले हैं, वैसे रहने वाले तो आपके राजस्थान के ही हैं, पगारा गांव जो पड़ता है बूंदी के पास, वहां के निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में श्योपुर में निवास करते हैं। और व्यास जी महाराज अभी से कथा करना शुरू नहीं किया है, जब ये 7-8 वर्ष की उम्र थी इनकी, तब से ये कथा कर रहे हैं। और 7-8 वर्ष का बालक अध्ययन करके कोई कथा नहीं कर सकता, अध्ययन करके भगवान के चरित्र को नहीं सुना सकता, ये तो परमात्मा की ही कृपा होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैं कुछ और सूचनाएं, सबसे पहले मैं महाराज जी को व्यास गद्दी के पास बुलाना चाहूंगा। महाराज जी जो सामने विराजमान है, मैं उनका नाम नहीं जानता, महाराज जी आप आए, आप आए यहां पर, क्योंकि आपके अंदर जो भाव था उस भाव को देख करके ऐसा आभास हुआ, इशारा हुआ व्यास जी महाराज का, पहले संत जी को बुलाया जाए, महात्मा जी को बुलाया जाए, जिससे थोड़ा आशीर्वाद मिले संत भगवान का, और आगे ठाकुर जी की कृपा ऐसी बनी रहे, आशीर्वाद आप प्रदान करें। उसके बाद जगदीश जी
और मंजू गुप्ता जी, ये भी मंच पर पधारें। उसके बाद में जगदीश जी डावर भाई जोड़े सहित यहां पर उपस्थित हों। सुनील जी मित्तल, ये भी मंच पर उपस्थित हों। उसके बाद नरेश जी सैनी, ये भी जोड़े के सहित यहां पर उपस्थित हों। चंद्र प्रभा जी गोचर, ये भी यहां पर आए और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके बाद में रेखा जी, कृष्णा जी, वंदना जी, प्रमीला जी, सीमा जी और रमा जी, ये भी यहां पर मंच पर आए और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। देवदास जी सपरिवार यहां पर उपस्थित हों, देवदास जी। और उसके बाद में एक नाम और है, धनराज जी, जो राजस्थान पत्रिका में पत्रकार हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी कृपया मंच पर आए। धनराज जी, जिनका मैंने नाम यहाँ से उच्चारण किया है, वो कृपया मंच पर आए और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी लोग उपस्थित हों। उसके बाद हम लोग आरती करें भागवत जी की। जी कुछ नाम और हैं, विद्याबाई जी और गायत्री बाई, ये भी कृपया मंच पर आए। विद्या जी और गायत्री जी। और देखिए, मैंने कल भी बताया और आज भी बता रहा हूं, अगर यहां पर बैठकर के कथा से मन नहीं भरा हो तो घर जाकर के अपने मोबाइल पे सर्च करना। आजकल तो सब पे मोबाइल हैं, और अपने मोबाइल पर YouTube को खोलना, YouTube में सर्च करना और हमारे ब्रज का, जिस ब्रजवासी की कथा, जिस ब्रज के राजा की कथा, जिस ब्रज में रहने वाले परमात्मा की कथा हम लोग यहाँ सुन रहे हैं, उसी ब्रज क्षेत्र से यहाँ पर उपस्थित हमारा जो चैनल है ब्रज भक्ति रस, YouTube पर आप सर्च करें और इस कथा को पुनः आप श्रवण कर सकते हैं। YouTube पर ब्रज भक्ति रस जो चैनल है उसके माध्यम से आप इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कथा आप लोग, कथा पूरी हो जाएगी उसके बाद ही देख पाएंगे। अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यहाँ तक नहीं आ सकता, उसको भी मोबाइल दे आओ और क्या बोले ब्रज भक्ति रस चैनल, इसमें सर्च करिए लाइव ब्रज भक्ति रस चैनल के माध्यम से। जो व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकते हैं वो घर पे भी कथा को श्रवण कर सकते हैं। आइए सभी लोगों से निवेदन, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और भगवान की सुंदर आरती, ज्योतमय प्रकाशमय आरती करें। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। मुख्य यजमान सक्सेना जी आरती के लिए यहाँ पर उपस्थित हों।
चंद्रमां मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान् द्वायुष प्राणसमुखान् अग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथों के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी। ललितादिक सब सखिया प्यारी, ललितादिक सब सखिया प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी श्रीकं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशव श्रीराम नारायण श्रीकृष्ण दामोदर श्रीवासुदेवं श्रीधरं माधव श्रीगोपिका वल्लभ श्रीकान्ते नायकं श्रीराम।